আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল হিন্দি প্রকোষ্ঠের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক কর্মী সভা। আসানসোল রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত এই কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা, রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক এবং আরো অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে ক্রমশ নির্বাচনী প্রচার উত্তপ্ত হচ্ছে। ছোট ছোট কর্মী সভা, বিশেষ পূজা অর্চনা এবং জনসংযোগ প্রচারের মধ্য দিয়ে ক্রমশ নির্বাচনী প্রচার গতি পাচ্ছে। এমনই এক নির্বাচনী জনসভা তথা কর্মী সভা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, বিগত নির্বাচনগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে হিন্দিভাষী যারা নির্বাচক মন্ডলে রয়েছেন তাদের উপর বিজেপির একটা দখল রয়েছে, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস এবারে নির্বাচনের সেই দখলে ভাগ বসাতে চাইছে। 1 ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস। হিন্দিভাষী ভোটারদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এবং তাদের বক্তব্য শোনার পর কিভাবে সেই অংশটাকে নিজেদের ভোটের বাক্সে পরিণত করা যায় তার জন্য কিন্তু যথাযথভাবে প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে এবং সেই নির্বাচনী কৌশল ঠিক করা হচ্ছে। সেই নির্বাচনী কৌশলের অনুসারেও তৃণমূল যে হিন্দি প্রকোষ্ঠ রয়েছে তাদের উদ্যোগে রবীন্দ্র ভবনে একটি কর্মী সভার আয়োজন করা হয়। এই কর্মী সভাতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা, উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক এবং আরো অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। अरे क्या हेलीकॉप्टर का शूटिंग हो रहा, सिटी मार रहा है तो ये कमरा बोल सीधा ये हमारे एमपी इनकी बात करनी और करनी में हम कुछ नहीं, सिर्फ आप लोग देख कंपेयर करके देख लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चाहे मोदी जी की भाषण बेटी पढ़ाओ, चाहे बेटी पढ़ाओ की बात, मोदी जी भारत में नारा लगाते हैं और ममता बनर्जी प्रत्येक चीज को छुपा करके घर घर तक पहुंचाते हैं। दीदी बोलती है वैसा नहीं करना है। दीदी जी स्वास्थ्य कार्ड बना करके बंगाल के प्रत्येक घर को लेती है। बीपीएल तालिका में लोग रहने वाले जब सोचते थे कि यहाँ की बड़े मिशन हॉस्पिटल में, बड़े किसी हॉस्पिटल में, लग्जरी हॉस्पिटल में हम लोगों की बात बढ़ा, उस सब को जाना ममता बनर्जी ने। और आसनसोल के जिले में एक आसनसोल के जिले में सुपर स्पेशलिस्ट को दिया गया है। ये आसनसोल की उन्नति नहीं है। दीदी ने सभी के घरों में स्वास्थ्य साथी कार्ड बना करके हम लोगों को घर चिकित्सा के लिए नहीं, कभी डेथ होगा या मरेगा, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो योजना बनाकर काम करने वाली हमारी महिला, हमारी तेजस्वी नेत्री माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये हमेशा प्रधानमंत्री को राह दिखाती है और उनको मजबूर होता है कि ममता बनर्जी की राह पर चलने के लिए हमेशा ममता बनर्जी की। पश्चिम बंगाल में जो हिंदी भाषी भाई बहन लोग रहते हैं तो सभी का हिंदी कॉलेज, हिंदी यूनिवर्सिटी की लड़ाई आज का नहीं था। आसनसोल में हिंदी कॉलेज बनाने का लिए सीपीएम का जमाने में 20-25 साल से लड़ाई हो रहा था, लेकिन हम लोग का चीफ मिनिस्टर एक दिन में हिंदी कॉलेज बना दिया, एक दिन में, 1 डे। हमको याद है दुर्गापुर में हम लोग का चीफ मिनिस्टर आए थे, हम लोग का एक पार्टी का कॉन्फ्रेंस था, उस टाइम शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। हमसे पूछा क्या होना चाहिए यहाँ पर, हिंदी कॉलेज होना चाहिए। तुरंत बोला एजुकेशन मिनिस्टर को कि आप ही बोलिए हिंदी कॉलेज के लिए प्रस्ताव करके हिंदी कॉलेज बनाने, और उसी दिन वही से एजुकेशन मिनिस्टर फोन करके हिंदी कॉलेज का फैसला हो गया। तो हम लोग का चीफ मिनिस्टर पीछे वाला भी देख रहा है हिंदी कॉलेज नहीं, देखिए बंगाल में खास करके हिंदी भाषी जितने भाई बहन लोग रहते हैं, आज हिंदी स्कूल अभी बोला ना 65, खाली ये 12 साल में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में बढ़ गया। 65 स्कूल, हिंदी स्कूल हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में बढ़ा। अब हिंदी कॉलेज यहाँ का लड़का बच्चा लोग को झारखंड बिहार जाने पड़ता था, लेकिन अभी आसनसोल में उन्होंने हिंदी कॉलेज में हिंदी भाषा में ग्रेजुएशन का पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। से लेके सारे एनडीटीवी वगैरह सबको कह चुका हूँ। कल मैं पटना में था, मेरे पिताजी की बरसी थी, वहाँ गया था, वहाँ सब लोग आए थे। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी आ रहे हैं वो उनके और उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि फैसला
आसनसोल की जनता जनार्दन करेगी, बंगाल के लोग करेंगे। और मुझे लगता है कि वो फैसला जो है हमारा काम देख के, काम का अंजाम देख के, हमारा परिणाम देख के, हमारा यहाँ साथ देख के, इतने सालों से हर महीने जो लगातार आता रहा हूँ, यहाँ काम करता रहा हूँ, सारा अकाउंट यहाँ दे चुका हूँ, कैसे ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम किया, बुकलेट भी जाहिर हो चुका है। तो ये सब देख के हर पर्व त्यौहार में उनके साथ शरीक होके, इसलिए मुझे लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी एक नया रिकॉर्ड हम कायम कर पाएंगे। आसनसोल की जनता की जीत दरअसल वो हमारे माध्यम से होगी और ये जीत सही मायनों में ममता बनर्जी जी के नेतृत्व की और उनके व्यक्तित्व की जीत होगी। थैंक यू। सुरेंद्र सिंह आलूवालिया को तृणमूल का कहना है कि सुरेंद्र सिंह आलूवालिया को जब वो दुर्गापुर से सांसद बने थे उन्हें देखा नहीं जा रहा था, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? तो दीदी ने जब कह ही दिया है, ममता जी ने कह ही दिया है, तो ममता जी तो आज देश के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे लोकप्रिय, सबसे पावरफुल, सबसे पॉपुलर लीडर हैं। उनके ऑब्जर्वेशन को कैसे झुटलाया जा सकता है? ये उनका ऑब्जर्वेशन है। और मेरे बारे में जो उन्होंने, आपको भी पता है कि पूरे बंगाल में नहीं पूरे देश में सबसे पहले मेरे नाम की घोषणा की गई थी आसनसोल सीट की। मैं आया हूं, मैं उनके विश्वास पे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी आसनसोल की जनता और बंगाल की जनता मुझे निराश नहीं करेगी, बल्कि उनके उम्मीदों पे और ज्यादा बड़े तरीके से हम खरे उतरेंगे। नहीं, बुक का नाम इधर आओ, आगे बुलाओ ना इधर। बीजेपी सांसद सर 3 बार की बीजेपी सांसद सुरेंद्र सिंह आलूवालिया रह चुके हैं, लड़ाई कितनी कठिन होगी आपको क्या लगता है? देखिए, वो 3 बार के सांसद रह चुके हैं, आपने कहा। मैं इस बार 5 बार का सांसद हूँ और इस बार 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुका हूँ देश में, हेल्थ मिनिस्टर रह चुका हूँ और शिपिंग मिनिस्टर रह चुका हूँ। आज तक मेरे ऊपर प्रभु की ऐसी मनोकंपा से, अल्लाह ताला के फजल से, वाहिगुरु के आशीर्वाद से आज तक मेरे ऊपर कहीं कोई इल्जाम नहीं लगा है मेरे काम पे, या कोई किसी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा है। एक छवि साफ रही है। अब आ गए हैं, मैंने कहा बाकी बात मैं कभी भी अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। सो मैं उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। वो उनका और उनके पार्टी के बीच का मामला है। जो फैसला किया ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ के अपने लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मानता हूँ कि इन लोगों का बहुत प्यार है, बहुत अफेक्शन है मेरे प्रति और हमारे और दीदी के प्रति बहुत दीदी की लोकप्रियता। सो जो जीत होगी वो सही मायने में दीदी की जीत होगी, ममता जी की। দেশের বিশিষ্ট সামাজিক আঙ্গিকের শিল্পপতি অর্জুন দেশপান্ডে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছেন দেশের ঔষধ শিল্পে এবং বিপণন ব্যবস্থায়। স্থাপন করেছেন জেনেরিক আধার। একদম স্বল্প মূল্যে গুণগত মান সম্পন্ন মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জেনেরিক আধারের এই প্রয়াসকে স্বীকৃতি দিয়েছেন দেশের অন্যতম এক চির সবুজ শিল্পগোষ্ঠী টাটা শিল্পগোষ্ঠীর কর্ণধার রতন টাটা। এবং এই স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি উদ্বোধন করেছেন জেনেরিক সংস্থার দপ্তর থেকে শুরু করে সংস্থার প্রতিটি স্তরকে। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এই জেনেরিক আধারের একমাত্র এখনো বিপণন সংস্থা হেরা এন্টারপ্রাইজ আসানসোল পৌর নিগম 85 নম্বর ওয়ার্ড 2 নম্বর মহিশিলা কলোনিতে চলার পথ শুরু করেছে। আপনার পাশে সর্বদা প্রস্তুত উষ্ণতার পরশ নিয়ে হেরা এন্টারপ্রাইজ। এখানে পাবেন 40 থেকে 80% ডিসকাউন্টে সমস্ত জেনেরিক আধারের ঔষধ। সুতরাং আপনার চিন্তার অবসানে এগিয়ে চলেছে হেরা এন্টারপ্রাইজ, আসানসোল পৌর নিগম 2 নম্বর মহিশিলা কলোনি, আসানসোল। আমরা আছি আপনার পাশে। Be positive, think better, make a bright future with Misro Nursing Institute Asansol. Misro Nursing Institute Asansol is approved by West Bengal Nursing Council and Indian Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science. Misro Nursing Institute Asansol associated with Marwari Relief Society Hospital, which is our parent hospital, and our affiliated hospital is Asansol District Hospital and few rural health centers in Asansol for providing clinical and field training to BSc Nursing and JNM Nursing students. Misro Nursing Institute Asansol offers BSc Nursing for 4 years. Eligibility of admission 45% marks in HS,
with science stream and English and JNM course for 3 years. Eligibility of admission 40% marks in HS in any stream with English. Mr. Nursing Institute of Asansol provides unbeatable infrastructure, highly qualified faculties, 100% placement assistance to all students. So hurry, admission open for limited seats. Our helpline numbers are 7477782911, 7477713512 and 7477713511. Visit our college campus at Mr. Nursing Institute Asansol, Bagbandi Road, Kali Pahari, Asansol 9, Paschim Bardhaman.